नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। जबलपुर की कुख्यात और मास्टरमाइंड अमित खम्परिया द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में लगातार दर खुलते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है थाना मदन महल के यूवी ऑनलाइन सर्विस सेंटर का, जिसके संचालक भाजपा नेता उज्जवल पचौरी ने स्टैंपों में कूट रचना करके नियम विरुद्ध और गैरकानूनी तरीके से अमित खम्परिया और अन्य पार्टनरों के बीच करोड़ों रुपए के एग्रीमेंट खुद करवाकर मध्य प्रदेश की अपनी ही सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया है, जिसकी शिकायत करने पीड़ित एसपी के दरबार में पहुंचा, जहां पर उसने भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस वक्त अनुबंध किया जा रहा था तब हमने पूछा भी था कि करोड़ों के अनुबंध 500 के 2 स्टैंपों में आप करवा सकते हो, तो उसने अमित खम्परिया से कहा था कि हाँ, मुझे सारी अथॉरिटी है। इसके बदले में उज्जवल हमेशा खुद की पार्टनरशिप मांगकर अमित से मोटी रकम वसूलता था। मैंने उज्जवल के खिलाफ 23 दिसंबर 2025 को जबलपुर एसपी और 14 मई 2026 को मदन महल थाने में आवेदन दिया था और पुलिस ने जांच कर ली है, और जिसमें NHAI ने उज्जवल के सभी अनुबंधों को अवैध और अमान्य माना है। जिला पंजीयक ने पत्र में साफ लिखा है कि उज्जवल ने मात्र 500 यानी कुल 1000 रुपए के स्टैंपों में जिन लोगों के बीच धोखाधड़ी पूर्वक करोड़ों के टोल प्लाजा पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाए हैं, वो सब गैर कानूनी है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने उज्जवल पर कानूनी कार्रवाई करने और राजस्व की वसूली करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। अनुबंध के समय उपस्थित गवाहों, नोटरी पार्टनर सभी ने पुलिस को ये कथन दिए हैं कि उज्जवल अमित खम्परिया से पार्टनरशिप और पैसों की लालच में सारे अवैध अनुबंध करता था, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। उज्जवल मुख्य आरोपी है, जिसने सभी पार्टनरों के साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की है और मुझे जबरन फंसाया गया था, जबकि मेरा टोल प्लाजा की किसी भी धोखाधड़ी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए एसपी साहब और कलेक्टर EOW लोकायुक्त विभाग, मुख्यमंत्री महोदय सबको आवेदन दे रहा हूं ताकि मुख्य आरोपी उज्जवल का नाम अपराध में शामिल किया जाए, जिससे मुझे न्याय मिल सके और सरकार को चूना लगाने पर पूरी राजस्व वसूली करके राजस्व विभाग द्वारा उज्जवल की FIR दर्ज करवाई जाए। इधर इस पूरे मामले की अब एक बार फिर पुलिस ने पीड़ित अमित कुमार द्विवेदी को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज मैंने जन सुनवाई में एक शिकायत यूवी ऑनलाइन संचालक उज्जवल पचौरी, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके लिए शिकायत लेके आया हुआ हूं। उनके यहाँ यूवी ऑनलाइन जो सेंटर है, उनके यहाँ टोल प्लाजा के जो पार्टनर्स के अनुबंध जो हैं वो निष्पादित किए जाते थे। उसके रिगार्डिंग जो उसमें धोखाधड़ी की गई 500 रुपए के स्टाम्प में जो अनुबंध बनाए गए हैं, उसके संबंध में शिकायत करने आया हूँ। इस मामले मैं इसके पहले भी माननीय साहब को शिकायत कर चुका हूँ, जिसमें पुलिस द्वारा जांच कर ली गई है। अब शायद उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या दबाव है, जिस शिकायत में जांच हो नहीं पा रही। ये यूवी ऑनलाइन के संचालक उज्जवल पचौरी हैं, जो भाजपा पदाधिकारी, उनके खिलाफ शिकायत है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट आई हुई है, जिसमें ये हुआ है कि ये अनुबंध के में जो अनुबंध हुए उसमें स्टाम्प की ड्यूटी बचाई गई है, स्टाम्प कम दिया गया है, राजस्व की हानि हुई है उससे। और NHAI रायबरेली से रिपोर्ट लिख के आई है कि इसमें 500 रुपए के अनुबंध नहीं किए सकते, 500 के स्टाम्प में अनुबंध नहीं किए सकते हैं। NHAI से पत्र आया है, इसमें पत्र ये लगा हुआ है, इस पे पत्र में आपको इसमें जो है ये पत्र देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह के अनुबंध वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, अवैध है, इस तरह के अनुबंध नहीं किए सकते हैं। इसमें नहीं, जो अनुबंध जो बनाया गया है उसमें टोल प्लाजा का अनुबंध नहीं दिख रहा है, उसमें उद्देश्य नहीं लिखाया गया है। सही उद्देश्य लिखा, सही लिखा होना चाहिए। तो ये धोखाधड़ी कूटनीतिक तरीके से इसको अनुबंध जो उद्देश्य को बदल कर ये कार्य किया गया है, उसमें लिखा होना चाहिए था कि टोल प्लाजा एग्रीमेंट लिखा होना चाहिए था, उसके बाद अनुबंध करवाया जाना चाहिए था। ये यूवी ऑनलाइन सेंटर जो है महावीर डेयरी के पास में जो सेंटर है, वहाँ पर खेला गया है। ये दुकान की जो है ये फोटोज हैं, आप देखेंगे, ये है, आपको दिखा देता हूँ। ये पुरानी फोटो, ये फोटो है सेंटर। अभी के रिसेंट में ये स्थिति ये हो गई है, अब इसकी सरकार से है कि विधि अनुसार उसमें कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाए। मुझे झूठा मामले में फंसाया गया था, तो मुझे राहत दी जाए, और झूठा किसी मामले में न फंसाया जाए। इसमें विधि अनुसार मैं कार्रवाई चाहता हूँ। जो धोखाधड़ी हुई है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई, इसमें नियमानुसार कार्रवाई हो। इस मामले में मुझे झूठा फंसा दिया गया था, जो कि मुझे न्याय मिल सके, जो आरोपी है उसे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदक अमित द्विवेदी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनका कहना है कि यूएई ऑनलाइन संचालक और नियम विरुद्ध स्टाम्पों में हेराफेरी अमित खम्परिया और उसके लोगों ने की थी। इसमें इनको भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें इनका कहना है कि ये बरी हो गए हैं। इसमें जो उज्जवल पचौरी है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, स्टाम्पों की हेराफेरी की गई है, और इसमें राजस्व और NHAI के द्वारा भी इसको गलत माना गया है, ऐसा इस आवेदन पत्र में उल्लेखित है। इस प्रकरण की जांच थाना प्रभारी से कराई जा रही है। इसमें जांच की जाएगी, और जांच में इसमें आवेदन में अगर उल्लेखित बातें सही पाई गई, इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। हाँ, इसमें पुनः थाना प्रभारी को उसको भेजा जा रहा है। अगर इसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें कई विभागों ने भी इसमें पत्राचार किया है थाना प्रभारी मदन महल से। तो अगर उनमें कोई ऐसा तत्व पाया गया जिससे अपराध का घटित होना पाया गया हो, और जो व्यक्ति ने इस घटना को कारित किया हो,
तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। किसी भी राजस्व का नुकसान करना, स्टाम्पों में हेराफेरी करना या शासन के 1 रुपए की भी क्षति करना, ये धोखाधड़ी के दायरे में आता है और इसमें निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये गिरफ्तार होकर जेल में अभी निरुद्ध है।